अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो डू यू नो, जिसकी आज एपिसोड नंबर 2 है। तो जी पहली खबर तो ये है कि जो मैंने पहले शॉर्ट्स में भी एक वीडियो बनाई थी कि रियलमी एक रेस के नाम से अपना नई फ्लैगशिप लॉन्च करने वाली है, और अब जो एक और नया लीक आया है उस रियलमी रेस का ऑफिशियली नाम रियलमी GT हो गया। उसका एक इमेज भी लीक हुआ है जिसके मुताबिक उसका बैक जो है वो येलो और इसमें एक ब्लैक स्ट्रिप आने वाली जो कैमरा हुड के नीचे आएगी सारी, जो कि इसको थोड़ा सा रेस टाइप और GT टाइप बना रही है। दूसरी जो इसके बारे में एक बहुत मेन चीज़ लीक हुई है वो है इसका एंड्रॉइड स्कोर, जो कि 7,70,000 तकरीबन स्कोर किया है इसने एंड्रॉइड बेंचमार्क पे। और इसमें जो प्रोसेसर होने वाला है वो स्नैपड्रैगन 888 होने वाला है, जो कि अभी तक सैमसंग गैलेक्सी सीरीज़ S21 में भी पूरा यूज़ हुआ है। तो होप फॉर द बेस्ट और देखते हैं कि क्या निकलता है। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि हुआवे भी अपना एक और फोल्डेबल फ़ोन रिलीज़ करने वाला है मेट X2 के नाम से, जिसमें वो किरण 9000 यूज़ करेगा, जो कि उसकी खुद बनाई हुई चिपसेट है। पिछले दिनों एक न्यूज़ चल रही थी कि हुआवे के कुछ ऑफिशियल्स ने ये चीज़ कंफर्म की है कि हुआवे जो है अपनी मेट सीरीज़ और P सीरीज़ को सेल करने वाला है, जैसा कि पहले उन्होंने ऑनर सीरीज़ को अपना सेल कर दिया था। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है उस न्यूज़ के बाद, क्योंकि उससे ये पता चल रहा था कि अगर हुआवे की ऑनर सीरीज़ भी चलेगी या P और मेट सीरीज़ भी अगर वो सेल कर देगा तो उसके बाद हुआवे के पास स्मार्टफोन मार्केट में तो कुछ भी नहीं रहेगा। और अगर ये नया एक फोल्डेबल हुआवे की तरफ से आ रहा है तो इसका मतलब ये कि हुआवे इज़ इन द स्मार्टफोन गेम टिल नाउ। और इसी न्यूज़ से रिलेटेड एक और चीज़ भी है कि यही जो मैंने अभी आपसे न्यूज़ शेयर की कि कुछ ऑफिशियल्स ने हुआवे के ये चीज़ पहले मशहूर की थी, न्यूज़ लीक की थी कि हम एक ऐसी बिजनेस डील चल रही है जिसमें मेट सीरीज़ और P सीरीज़ को सेल करने की बातें चल रही हैं हुआवे के अंदर। तो हुआवे ने उनको निकाल दिया अपनी कंपनी से और सीधा सीधा बोला कि भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, और ऐसे जो भी कोई लीक्स वगैरह या कोई भी रूमर्स हमारे फजूल के फैलाएगा तो उसके साथ ऐसे ही हाल होने वाला है। और तीसरी ये चीज़ ये है कि अभी हुआवे की जो स्मार्टफोन प्रोडक्शन है वो तकरीबन हाफ़ कर दी है उन्होंने, क्योंकि दिनों के जो चिपसेट वाला चक्कर चल रहा है हुआवे का और US का, तो US ने तो बैन कर दिया हुआ है। इस वजह से हुआवे ने अपनी तकरीबन प्रोडक्शन भी 50% कम कर दी हुई है। जी अगली न्यूज़ जो आ रही है वो Xiaomi से रिलेटेड आ रही है कि Xiaomi भी अपनी एक गाड़ी बनाने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और क्यों ना बनाए, पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रही है। और इस न्यूज़ के मुताबिक जो इस कंपनी के मालिक है CEO ली जुन, आई थिंक उनका नाम है, और वो इसको डायरेक्टली हेड करेंगे। और 2013 में ये जो CEO है Xiaomi के US भी गए और टेस्ला के मालिक एलन मस्क से भी मिले और उनसे कोई गपशप हुई, उनसे शायद कुछ ज़्यादा इंप्रेस हो गए, तो इसलिए शायद उन्होंने स्मार्टफोन के साथ साथ गाड़ियाँ बनाने का भी शौक पाल लिया है। तो अब ये तो एक सिर्फ छोटी सी खबर है, गाड़ी बनाना इतना आसान तो है नहीं है, लेकिन EV पूरी दुनिया कर रही है, तो इसलिए शायद Xiaomi ने देखा कि शायद ये एक मार्केट अच्छी है जिसमें अभी ग्रो किया जा सकता है। क्योंकि Xiaomi से रिलेटेड अभी तो आपको बहुत सारी आइटम्स मिल जाएंगी, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कि आपको मार्केट में मिलती हैं, तकरीबन हर किस्म की प्रोडक्ट उनकी है। तो एक EV शायद रह गई थी, तो उन्होंने कहा इसमें भी हाथ डाल के देखते हैं। बाकी अभी ये सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ है, अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, तो अभी ये फ्यूचर में पता चलेगा कि ये एक लीक ही रहती है, एक रूमर ही रहता है, या वाकई में ये न्यूज़ बनती है। अगली न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में भी अभी 3 कंपनीज लगने वाली हैं जो कि मोबाइल असेंबल करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। अभी ये असेंबल और मैन्युफैक्चरिंग वाला चक्कर पहले क्यू मोबाइल ने भी डाला था और वो काफ़ी रोले में रहा था काम। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने भी इसको काफ़ी सपोर्ट किया है कि हम टैक्सेस भी कम लेंगे, विद होल्डिंग टैक्स वगैरह समथिंग इस तरह की जो है इंसेंटिव्स देंगे जो भी असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग होगी यहाँ पे फ़ोन्स की। तो उसमें 3 कंपनीज ने अप्लाई किया है कि वीवो का जो है फैसलाबाद में लगाने का प्लान है, एयरलिंक जो कि अभी Xiaomi को और बहुत सारी चीज़ों को डील कर रही है यहाँ पे पाकिस्तान में, उसका लाहौर में लगाने का प्लान है। और जो एडवांस टेलीकॉम है ये भी वारंटी को काफ़ी सारे हमारे फ़ोन्स हैं जिसको डील कर रही है, इसका भी इरादा है कि कराची में एक प्लांट लगाए। और अकॉर्डिंग टू आमिर अल्लाहवाला जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इन्फिनिक्स और टेक्नो मोबाइल फ़ोन्स के, उसके मुताबिक जो एक $100 का फ़ोन है, मतलब 16,000 का फ़ोन है, उसके ऊपर तकरीबन 1900 रुपये का आपको टैक्स रिलैक्सेशंस मिलेंगी। तो अगर लाख का कोई फ़ोन बनता है यहाँ पे तो उसका मतलब कि वो हमें यहाँ पे 90,000 रुपये में पड़ेगा। तो ज़ाहिरी बात है फिर कस्टमर को भी चीज़ सस्ती भी मिलेगी और अच्छी भी मिलेगी। और से वारंटी वाली भी हमारी साइट जो है बड़ी बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं जिसके पार्ट्स हमें यहाँ से नहीं मिलते, तो वो कंपनी को आउटसोर्स करने पड़ते हैं, चाइना से मंगाने पड़ते हैं, और वो हमें काफ़ी दिनों बाद मिलता है फ़ोन अपना, अगर हम कोई वारंटी क्लेम में या फिर किसी भी उसको रिपेयर में देते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग ही यहीं पे हो रही होगी, असेंबलिंग ही यहीं पे हो रही होगी, तो बहुत सारे पार्ट्स उम्मीद है कि हमें इसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और ये हमारा रिपेयरिंग वाला और मैन्युफैक्चरिंग वाला काम बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। अगली न्यूज़ ये आ रही है कि नाइकन ने भी अपना एक नया सेंसर अनाउंस किया है जो कि 17.84 मिलियन पिक्सल का होगा, जिसका साइज़ 1 इंच होने वाला है। और जो सबसे ज़्यादा इसमें मज़े की चीज़ है वो ये है कि इट कैन शूट 1000 फ्रेम्स पर सेकेंड, और इसकी हाई डायनामिक रेंज HDR जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि DJI का काफ़ी अर्से से FP वाला चक्कर चल रहा था,
उसके गॉगल्स वगैरह और इस तरह की डिफरेंट एसेसरीज तो उन्होंने बना दी हुई थी, लेकिन जो प्रॉपर FPV ड्रोन है वो अभी तक तकरीबन DJI की तरफ से रिलीज़ नहीं हुआ था। लेकिन ये टाइम आ गया कि अब DJI ने भी अपना एक FPV बना लिया है। ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं और भी वो ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन इसकी अगर अनबॉक्सिंग की वीडियो तक आ गई है तो इसका मतलब ये ऑफिशियल हो ही गया और यही डिज़ाइन फाइनल होगा और यही प्रोडक्ट फाइनल होगी। एक और न्यूज़ चल रही थी पिछले दिनों काफ़ी पाकिस्तान में कि जो MG मोटर्स ने अभी कुछ गाड़ियाँ मंगवाई हैं, उसकी इन्होंने अंडर इन्वॉइसिंग करवाई है। और अंडर इन्वॉइसिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं उसकी एक इन्वॉइस निकलती है, मतलब उसका बिल निकलता है कि वो इतनी उसकी प्राइस है। और जब वो प्राइस यहाँ पे हम चीज़ वो इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि MG की जितनी भी गाड़ियाँ अभी तक CBU हैं, कंप्लीट बिल्ड यूनिट्स हैं, जो कि हम पूरी बनी बनाई वहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर वो हम पूरी बनी बनाई इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर कस्टम्स और टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, ज़ाहिरी बात है। तो जो सारा चक्कर चल रहा है वो ये चल रहा है कि MG ने अपनी जो उसका बिल बनाया है वही बहुत ज़्यादा कम बनवाया है, कि जिसके जब हम यहाँ पे आके पाकिस्तान में उसको शो करते हैं तो उसके ऊपर हमारा टैक्स और कस्टम्स लगते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। और FIA के मुताबिक जो है पूरी दुनिया में एक उसका जो MG के HS है वो बाकी दुनिया में $27,000 की मिल रही है और पाकिस्तान में उसकी जो इनवॉइस आ रही है वो 11,000 समथिंग डॉलर्स की है, तो ये तकरीबन उससे हाफ से भी कम बनती है। और पाकिस्तान में जो MG मोटर्स के जो मालिक हैं जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं गाड़ियाँ, उनका नाम है जावेद अफरीदी साहब, जो कि पाकिस्तानी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एक और जो चल रही है होम अप्लाइंसेस बनाती है हायर, उसके भी मालिक हैं। और PSL में जो हमारी पेशावर ज़ल्मी की टीम है वो उसके भी मालिक हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ही बड़ी जो है वो खर्च मार सकते हैं जावेद अफरीदी साहब, कि आधी से भी कम पे आप इनवॉइस बना रहे हैं टैक्स बचाने के लिए। और ये कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में कि गिमिक है। बाकी कंपनीज़ ने जो हमारा बिग 3 वाला चक्कर चल रहा था कि उन लोगों ने कोई चक्कर मकर डाला है खाली जो MG को बदनाम करने के लिए, लेकिन ये तो अभी FIA ने न्यूज़ बना दी है। अभी तो आगे जाके पता चलेगा कि भाई इसकी हकीकत क्या थी, लेकिन न्यूज़ तो बन गई हुई है। और जावेद अफरीदी साहब ने भी अपना ट्विटर पे जितने भी इसके रिप्लाई किए हैं उसमें उन्होंने इसकी इन्वॉइसिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने भी बस दूसरी कंपनीज़ को ही बोला कि भाई ये हमने इनका मुकाबला करना था, ये कंपटीशन नहीं चाहते, ये कंपटीशन के आदी नहीं है, इसलिए ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में कि ये जो अंडर इन्वॉइसिंग वाला चक्कर चल रहा है इसमें हमारा उनका क्या अगला प्रोसेस है या अगला क्या करने वाले हैं, इस बारे में कोई ख़ास उन्होंने नहीं बोला। तो ये वक्त ही बताएगा कि खाली कि न्यूज़ ही रहती है, वाकई इस पर कोई हकीकत थी। अगली न्यूज़ ये आ रही है कि ओप्पो ने एक और नया कैमरा तैयार किया है। मतलब मज़ा नहीं आ रहा है कि कैमरे अलग अलग किस्म की अलग अलग वैरायटियाँ आ रही हैं, कोई किस तरह का कैमरा आ गया, कोई किस तरह का कैमरा आ रहा है। एक कैमरा आया कि जिस तरह अभी वीवो का आया था X50 Pro में, कि कैमरे के अंदर ही गिम्बल फिट कर दी कि आप भाई जैसे मर्ज़ी ऊपर नीचे करें, उसकी टेंशन नहीं है, तो आपको फ़िज़िकल गिम्बल लेने की अलग से ज़रूरत नहीं है। और ये कैमरा उस तरह का नहीं होने वाला कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और आपने अगर फ्रंट करना है तो इसी को यहाँ से उठा के फ्रंट कर लें तो फ्रंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। जिस तरह के भी कैमराज आ रहे हैं कि आपके कैमरे में यहाँ फ्रंट से एक पॉपअप करता है कैमरा, ये कैमरा भी उसी तरह का होने वाला है कि जिसमें ऊपर एक मिरर लगा होगा और जो भी लाइट आ रही है, जैसे भी लाइट आ रही है, कैमरा उसके उस पॉपअप के नीचे होगा और ऊपर एक सिर्फ मिरर होगा कि जितनी भी लाइट आ रही है, जो भी चीज़ कैप्चर करनी है उसने वो वहीं से कैप्चर करेगा और उसी को आगे इमेज बना के शो करेगा। लेकिन अभी यही बात है कि अभी पेटेंट्स तो बहुत सारे रजिस्टर होते रहते हैं, उस पर आगे काम कितना होता है या वो चीज़ असल में आती भी है नहीं आती, ये बाद में पता चलता है। अगली न्यूज़ वन प्लस फैंस के लिए है। एज़ यू नो OnePlus 8 चल रहा है, OnePlus 9 Pro आने वाला है और एक लीक के मुताबिक OnePlus 9 Pro में जो कैमरा सेटअप होने वाला है पीछे हैसलब्लैड का होने वाला है। और अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि हैसलब्लैड क्या है, तो हैसलब्लैड वो कंपनी है जो कि ऐसे फाड़ू कैमरास बनाती है जो कि मैं और आप नहीं ले सकते, और वो कौन लेता है मुझे नहीं पता। और हैसलब्लैड ने भी सोचा कि भाई Zeiss और Leica जो है वो तो बहुत अरसे से मोबाइल फ़ोन्स के साथ काम कर रहे हैं, तो हम अपना क्यों ना शशका इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो अब देखते ही हैं कि एक्सपेरिमेंट अच्छा रहता है कि ये कैसा आता है। देखो अभी ये OnePlus का बेड़ा गर्क करते हैं या अपना जो ओरिजिनल कैमराज हैं उनके साथ का कोई चीज़ बना के देते हैं हमें कि नहीं। और अगली न्यूज़ नाइकन फैंस के लिए है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि नाइकन को पिछले कुछ क्वार्टर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए हैं, तो अब इस दफ़ा उनकी 50% जो है स्टॉक की प्राइस बढ़ गई है। तो खुश हो जो भाईजान आप लोग। तो ये क्यों बढ़ी है, इसकी कुछ वजूहात हैं। वजूहात मेरे ख्याल से ये हैं, जो कि रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से ये हैं कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी खबर दी कि नाइकन जो है वो सेंसर्स पे भी R&D कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, और 1 इंच का सेंसर उन्होंने बना लिया हुआ है जो कि 17-18 मेगापिक्सल का होगा, लेकिन वो 1000 फ्रेम्स पर सेकंड पे कैप्चर करेगा और ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि मेरे एक भाई थे वो मुझे अक्सर कहते थे कि यार ये इतना स्लो मो करना है कि इसको 1000 फ्रेम्स पर सेकंड पे हमने कैप्चर करना है। तो भाई ये आपके लिए आ रहा है।
देखते हैं इसमें ये 1000 फ्रेम्स पर सेकंड तो मेरे ख्याल से सिर्फ तस्वीरों के लिए होगा। सो आज के लिए इतना ही, बहुत खबरें हो गई। और आप भी मुझे बताइए कि आपको इसमें न्यूज़ किस किस तरह की अच्छी लगती हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।